नमस्कार, मैं हूँ शीतल रॉय। आज मैं आपको बताऊंगी नागों की उत्पत्ति का गूढ़ रहस्य। ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप हुए और उनकी 4 पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी जो देवी कद्रु थी, उनको नाग की जननी कहा जाता है। कहते हैं देवी कद्रु ने ऋषि कश्यप की बहुत सेवा की। इससे प्रसन्न होकर ऋषि कश्यप ने कहा कि देवी वर मांगो, तो देवी ने 1000 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि कश्यप ने 1000 पुत्रों का देवी कद्रु को वर दिया, जिससे 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई और उसी से 1000 नाग प्रकट हुए। देवी कद्रु को नागों की माता कहा जाता है। हिंदू धर्म में नागों को देवता के रूप में पूजा जाता है। इसमें से 4 जो नाग हैं, उनको विशेष महत्व दिया गया है, जिसमें से शेषनाग, कालिया नाग, वासुकी और तक्षक। इन चारों को महान बलशाली के रूप में, जो महान बलशाली नाग हुए, उनके रूप में पूजा जाता है और उन्हें देव का दर्जा प्राप्त है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वासुकी और शेषनाग को क्यों पूजा जाता है। कहते हैं एक बार शेषनाग घोर तपस्या के लिए वन में चले गए और ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी जब खुश होकर प्रकट हुए तो शेषनाग ने कहा कि मुझे धर्म और शांति का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि नाग योनि में जन्म लेने के बावजूद भी आप इतने धर्म से जुड़े हैं, तो मैं आपको धैर्य धारण करने की आशीर्वाद देता हूँ। और जो धरती है, धरती का संतुलन बिगड़ता है, हमेशा हिलती डुलती रहती है, तो आप अपने सिर पर धरती को धारण करें। तभी से कहते हैं धरती शेषनाग के सिर पर विराजित है। भगवान विष्णु जिस शयन शैया पर आराम करते हैं, योग निद्रा में आप हमेशा विलीन नजर आते हैं, वो शेष शैया शेषनाग की होती है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, तो शेषनाग ने लक्ष्मण अवतार लेकर हमेशा विष्णु के पास रहे। भगवान विष्णु को ऊर्जा का सोर्स शेषनाग को माना जाता है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, तो वह बलराम के रूप में हमेशा उनके साथ रहे। अब बात आती है कद्रु के दूसरे बेटे वासुकी की, जो हम देखते हैं कि भगवान शिव के गले में जो नाग हैं, वो वासुकी हैं और वह महर्षि कश्यप और कद्रु के बेटे हैं। अब तीसरे बेटे कालिया नाग की बात करें तो कालिया नाग रमण द्वीप में अपनी पत्नियों के साथ विहार करते थे, लेकिन उनके भाई गरुड़ की वजह से उनको वहां से यमुना आना पड़ा। हमने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा कालिया, जो हमने कालिया वध का जो हम किस्सा पढ़ते हैं, तो वो वही कालिया हैं जो रमण द्वीप से जमुना जी में विहार करते थे। कालिया हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करते। इसी के चलते कृष्ण ने द्वापर युग में कालिया नाग का उद्धार किया और उनको वापस रमण द्वीप भेजा। बार बार आग्रह के बाद जब कालिया नाग ने कहा कि प्रभु, मैं रमण द्वीप नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपका जो वाहन है, मेरा भाई जो गरुड़ है, मुझे परेशान करता है, तो भगवान ने कृष्ण ने कहा कि जो तुम्हारे सर पर मेरे पद चिन्ह हैं, उनकी वजह से अब गरुड़ आपको परेशान नहीं करेंगे। आप पत्नियों के साथ वापस रमण द्वीप में विहार करें। तक्षक नाग वो हैं जो देवी कद्रु के पुत्र हैं और बहुत बलशाली थे। ऋषि श्रृंगी के श्राप से राजा परीक्षित को इन्हीं ने ही काटा था। तो ये था नागों की उत्पत्ति का गूढ़ रहस्य, जो पुराणों में बताया गया है। वैसे तो नागों की जो उत्पत्ति हुई, वह ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी माता कद्रु से हुई है, इसीलिए उन्हें नागों की माता कहा जाता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में नागों को देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर नाग देवताओं के समीप है और देवताओं की ऊर्जा को संचार करता है।